सभी को सादर नमस्ते। टुडे आई टेल यू नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, यू कैन से स्टेटिव वर्ब। आज मैं आपको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब बताऊंगा, उसे यू कॉल इट स्टेटिव वर्ब, उन्हें आप स्टेटिव वर्ब भी कह सकते हैं। और व्हाट आर दे वे, कौन कौन सी है, चलिए बताता हूँ आपको। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कौन सी होती है अर्थात स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है, और उनका क्या यूज है और कैसे वे हमारे मतलब है हाई स्कूल का मतलब आपका एग्जाम है कैसे हमारे काम आएगी वहाँ, या फिर कोई कंपटीशन भी है उसमें भी कैसे काम आएगी, कैसे हम उनको समझेंगे। देखिए आज बताऊंगा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब या स्टेटिव वर्ब, यू कैन से। जो प्रोग्रेसिव नहीं होती वो नॉन प्रोग्रेसिव कौन कौन सी होती है एक बार बोल देता हूँ। सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, थिंक, नो, मीन एंड माइंड। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, possess, contain, believe, like, love, want, wish, desire, hate, look, seem, appear, affect, resemble, cause, require, stand, face and become etc। यहाँ तक A lot of नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, बहुत सारी हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। देखिए नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जो होती है, जो स्टेटिव वर्ब कहलाती है, इनको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। कौन से में यूज करते हैं बोलो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलो प्रेजेंट, जोर से बोलो। स्पीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्पीक अलाउड, जोर से बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। हाँ, इनका सबका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास सेंटेंस है, जरा ध्यान से देखना। आई एम सीइंग आउटसाइड, आई एम सीइंग आउटसाइड, और फाइंड द एरर। हमें पता लगाना कि एरर कहाँ है। हमने यहाँ देखा इसने SEEING सीइंग और M लगाया, यानी कि सी का प्रयोग प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में कर लिया, जबकि सी प्रोग्रेसिव नहीं होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दो, सी जो है नॉन प्रोग्रेसिव होती है, और जब ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है तो हम यहाँ प्रोग्रेसिव के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नॉन प्रोग्रेसिव होती है। कैसी होती है? और नॉन प्रोग्रेसिव हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। किसमें होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, न कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है प्रोग्रेसिव वर्ब। कैसी वर्ब? प्रोग्रेसिव वर्ब। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ये जो सी है ना, सी में ING लगाया, ये गलत हो गया। इसे हमने प्रोग्रेसिव बना दिया, जबकि ये प्रोग्रेसिव नहीं होती। ये तो कैसी होती है? नॉन प्रोग्रेसिव। कैसी होती है? नॉन प्रोग्रेसिव। चलिए अब इसको नॉन प्रोग्रेसिव बनाते हैं, और नॉन प्रोग्रेसिव बनाने के लिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज कर रखा। चलिए बनाते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेगा? एक तो हेल्पिंग और एम हटा दो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते समय इजमार का प्रयोग नहीं होता ना। और ये जो सी में ING लगाया, इसको प्रोग्रेसिव को नॉन प्रोग्रेसिव बनाने के लिए इसकी फर्स्ट फॉर्म बना दो। ये SEEC फर्स्ट फॉर्म बन गई। तो क्या सेंटेंस बना? आई सी आउटसाइड। बोलो आई सी आउटसाइड। हाँ, तो ये एम सीइंग हमने यहाँ पे हटा दिया और इसकी जगह सी लगा दिया। तो एरर क्या थी? एम सीइंग थी। एरर क्या थी? एम सीइंग। और फिर करेक्शन क्या हो गया इसका? सी। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम में। वहां पे क्या करेंगे, एक तरफ तो यहाँ एरर का पार्ट बना लेंगे। किसका? एरर। और यहाँ लिखते हैं करेक्शन। क्या लिख देते हैं? करेक्शन। तो एरर क्या था? एम सीइंग। क्या था? एम सीइंग। और फिर करेक्शन क्या होगा इसका? सी। क्या हो गया भैया? सी। ये बात समझ में आया? अच्छा, मैंने यहाँ इसका रूल भी लिख दिया। क्या लिख दिया? सम वर्ब्स, कुछ वर्ब आर नॉन प्रोग्रेसिव और स्टेटिव। कुछ वर्ब जो है नॉन प्रोग्रेसिव होती है, स्टेटिव होती है। तो ये सारी मतलब है नॉन प्रोग्रेसिव है, स्टेटिव है। ये मैंने यहाँ लिखा, सम वर्ब्स आर नॉन प्रोग्रेसिव स्टेटिव वर्ब, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। कि वे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। किसमें यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, जो नॉन प्रोग्रेसिव होती है। फिर मैंने लिखा दे आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर लिया था हमने इनका, लेकिन होती काहे में है ये यूज? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है भैया? फिर मैंने ये भी लिखा, इन कंटिन्यूअस वी यूज ओनली प्रोग्रेसिव वर्ब।
कंटिन्यूअस में तो प्रोग्रेसिव वर्ब आती है, जैसे प्रोग्रेसिव वर्ब ये प्लेइंग है, रीडिंग है, गोइंग है, सिंगिंग है, ये सब मान लीजिए प्रोग्रेसिव है। तो ये एरर ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं कुछ और आपको मान लीजिए ऐसी सेंटेंस उनको करेक्ट करके दिखाता हूँ। लेट्स वन एग्जांपल मोर, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। देखिए मैंने व्हाट आई हैव रिटन, मैंने क्या लिखा, आई एम थिंकिंग। क्या लिखा, I am thinking. तो ये जो थिंक है ना, आई एम थिंकिंग, ये यहाँ मैंने प्रोग्रेसिव बना रखी, जबकि यह प्रोग्रेसिव होती नहीं। प्रोग्रेसिव का मतलब मैंने सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखा, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखी जाती है वर्ब में आईएनजी करके, उसे प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। किसी काम का लगातार चलना। लेकिन ये प्रोग्रेसिव होती ही नहीं, मैंने यहाँ लिखा था ये तो नॉन प्रोग्रेसिव होती है। क्या लिखा था, नॉन प्रोग्रेसिव। और मैं थिंक की बात करूँ, किसकी बात करूँ, थिंक। ये लिखा हुआ है थिंक यहाँ दूसरे नंबर पे। थिंक जो है नॉन प्रोग्रेसिव होती है, स्टेटिव होती है, तो इसे कंटिन्यूअस में नहीं लिखना था, बल्कि हमें किस टेंस में लिखना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि ये तो भैया नॉन प्रोग्रेसिव होती है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होती। तो बनाओ इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, एम हटा दो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम नहीं लगता, और थिंकिंग में से आईएनजी हटा दो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है। थिंक क्या होता है, थिंक। आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है। वन टू मोर एग्जांपल, चलो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल और दे देता हूँ। देखिए वी हैव वन एग्जांपल मोर, एक एग्जांपल और है भाई हमारे पास, जना ध्यान से। दिस पेन बिलोंगिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस पेन, और यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी। क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। जब भी हमें ये कहना हो कि ये पेन मेरा है, ये घर मेरा है, ये बैग मेरा है, या बिल्ली मेरी है, यह कुत्ता मेरा है, तो हम क्या करेंगे, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने ये जो बिलोंगिंग है ना, ये बिलोंगिंग वर्ब, ये प्रोग्रेसिव बना दी। क्या बना दी, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कैसे बनी, इजमार के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज कर लिया, और अगर हम इसका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कर रहे हैं तो ये प्रोग्रेसिव होगी इस समय। और जबकि नियम ये है, ये प्रोग्रेसिव होती नहीं। क्या नहीं होती है, प्रोग्रेसिव। ये तो कैसी होती है, नॉन प्रोग्रेसिव, अर्थात स्टेटिव। बिलोंग, देखना बिलोंग कहाँ लिख रहा, ये लिख रहा है इट हैज बीन रिटन हियर, यहाँ पे लिख रहा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मतलब जो है प्रोग्रेसिव हटा देंगे और इसे नॉन प्रोग्रेसिव बनाएंगे। और जब हम इसे नॉन प्रोग्रेसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाने का तरीका ये हो जाएगा दिस पेन, और यहाँ इज बिलोंगिंग का क्या हो जाएगा, बोलो, बिलोंग्स टू मी। क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू मी। ये बिलोंग्स होगा भाई, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, एस या ईएस। बोलो एस या ईएस। इसलिए मैंने दिस पेन बिलोंग्स लिखा, यहाँ आई के साथ थिंक लिखा, क्योंकि आई के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आई के साथ में नहीं एस या ईएस आता। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और ये वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कौन सी होती है, जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। अगर आपने इन्हें अच्छी तरह याद कर लिया तो अगर नॉन प्रोग्रेसिव स्टेटिव वर्ब का कोई सेंटेंस आ गया आपके एग्जाम में, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि गलती यहाँ पे एरर ये है, और एरर को पकड़ के एरर वाले पार्ट में लिख दो, और जो उसका करेक्शन किया करेक्शन वाले पार्ट में लिख दो। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। लिसन दिस वीडियो मोर एंड मोर, आप कई बार सुनो इसे, आपको समझ में आ जाएगा। एंड इफ यू थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।